अथ चतुर्थोध्याय। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी का वृत्रासुर को वरदान देना। त्वष्टा की प्रेरणा से वृत्रासुर का स्वर्ग पर आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लेना। इंद्र का पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ वैकुंठ धाम जाना। व्यास जी बोले, उस वृत्रासुर को दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर तप में विघ्न डालने के लिए गए हुए देवगण अपने कार्य की सिद्धि से निराश होकर वापस लौट आए। 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ हो शीघ्रतापूर्वक उसके पास आए। 2 आकर उन्होंने उससे ये कहा, हे त्वष्टा के पुत्र, तुम सुखी हो, ध्यान का त्याग कर वरदान मांगो, मैं तुम्हारा इच्छित वर दूंगा। 3 तुम्हें तपस्या से अत्यंत कृशकाया देखकर मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपना मनोभिषित वर मांग लो। और 4 व्यास जी बोले, अपने समक्ष खड़े जगत के एकमात्र सृष्टा ब्रह्मा जी की अत्यंत गंभीर और अमृत सतुल्य वाणी सुनकर वह वृत्रासुर योग ध्यान त्याग कर सहसा उठ खड़ा हुआ। हर्षातिरेक से उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। 5 प्रेम पूर्वक विधाता ब्रह्मा जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वह उनके समक्ष स्थित हो गया और तपस्या से प्रसन्न तथा उत्तम वर देने वाले ब्रह्माजी से विनयावनत होकर प्रेम पूर्ण गदगद वाणी में कहने लगा। 6 हे प्रभु, मैंने आज समस्त देवताओं का पद प्राप्त कर लिया, जो कि मुझे शीघ्र ही आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। हे नाथ, हे कमलासन, आप सबके मन के भाव जानते हैं, फिर भी मेरे भक्तिपूर्ण मन में एक दुर्लभ अभिलाषा है, उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। 7 लोहे, काष्ठ, सूखे या गीले बांस द्वारा निर्मित तथा अन्य किसी शस्त्र से मेरी कभी मृत्यु न हो। मेरा पराक्रम अत्यंत बढ़ जाए, जिससे युद्ध में मैं उन बलवान देवताओं से अजेय हो जाऊं। 8 व्यास जी बोले, उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उससे हंसते हुए बोले, हे वत्स, उठो और घर जाओ, तुम्हारा मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा, तुम्हारा कल्याण हो। 9 न सूखी न गीली वस्तु से, न तो पत्थर या लकड़ी द्वारा निर्मित शस्त्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। 10 ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने दिव्य लोक को चले गए और वृत्रासुर भी वरदान प्राप्त कर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चला गया। 11 महाबुद्धिमान वृत्रासुर ने पिता के सम्मुख उस वरदान को सुनाया, तब त्वष्टा भी पुत्र के वरदान प्राप्त करने से अत्यंत प्रसन्न हो गए। 12 उन्होंने कहा, हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो, मेरे शत्रु और त्रिशिरा के हत्यारे पापी इंद्र को मार डालो, उसे मारकर आ जाओ। 13 युद्ध में विजय प्राप्त कर तुम देवताओं के अधिपति बनो, पुत्र हत्या से उत्पन्न मेरे महान मानसिक संताप को तुम दूर करो। 14 जीवित अवस्था में पिता को आज्ञा का पालन करने, मृत्यु तिथि पर पर्याप्त भोजन कराने तथा गया में पिंडदान करने, इन तीनों से ही पुत्र का पुत्रत्व सार्थक होता है। 15 अतः हे पुत्र, तुम मेरे बहुत बड़े दुख को दूर करने में समर्थ हो, त्रिशिरा मेरे चित्त से कभी हटता नहीं है। 16 उस सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेदवेता को बिना किसी अपराध के ही पाप बुद्धि वाले उस इंद्र ने मार डाला। 17 व्यास जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर परम दुर्जय वृत्रासुर रथ पर सवार हो शीघ्र ही अपने पिता के घर से निकल पड़ा। रणभेरियों की ध्वनि तथा महान शंखनाद कराकर उस मदोन्मत्त ने प्रस्थान किया। 18-19 इंद्र को मारकर निष्कंटक देवराज्य अधिकृत कर लूंगा, ऐसा सेवकों से कहते हुए वह नीतिवान वृत्र निकल पड़ा। 20 ऐसा कहकर सैनिकों के महान घोष से अमरावती इंद्रपुरी को भयभीत करता हुआ वह अपनी सेना के साथ शीघ्रतापूर्वक निकला। 21 हे भारत, उसे आता हुआ जानकर भयभीत इंद्र भी शीघ्रतापूर्वक सेना की तैयारी कराने लगे। 22 उन शत्रुघ्न इंद्र ने शीघ्र ही सभी लोकपालों को बुलाकर उन्हें युद्ध की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। उस समय वे अत्यंत कांतिमान लग रहे थे। 23 तत्पश्चात गृध्र व्यूह का निर्माण करके इंद्र युद्ध के लिए डट गए। उसी समय शत्रुसेना का विध्वंस कर डालने वाला वृत्रासुर भी वहां वेगपूर्वक आ पहुंचा। 24 तब बुध क्षेत्र में अपने अपने मन में विजय को इच्छा रखने वाले इंद्र तथा वृत्रासुर की देव दानव सेनाओं में भीषण संग्राम होने लगा। 25 इस प्रकार परस्पर युद्ध के उग्र और भयंकर हो जाने पर देवगण व्याकुल और दानव अत्यंत प्रसन्न हो गए। 26
उस युद्ध में तोमर, भिंडीपाल, तलवार, परशु और पट्टिश इन अपने अपने श्रेष्ठ आयुधों से देवता और दैत्य एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। 27 इस प्रकार के हो रहे रोमांचकारी और भयंकर संग्राम में क्रोधाभिभूत वृत्रासुर ने अचानक इंद्र को पकड़ लिया। 28 हे महाराज, वृत्रासुर इंद्र को कवच, वस्त्र आदि से रहित करके अपने मुख में डालकर स्थित हो गया और पूर्ववीर का स्मरण करते हुए वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। 29 वृत्रासुर के द्वारा इंद्र को निगला गया देखकर देवता विस्मित हो गए और अत्यंत दुखी होकर हा इंद्र कहकर चिल्लाने लगे। 30 जब देवताओं को ये ज्ञात हुआ कि इंद्र को वृत्र ने मुख में रखकर छिपा लिया है तो वे अत्यंत दुखित होकर बृहस्पति के पास गए और उनसे दीन वाणी में बोले। 31 हे द्विजश्रेष्ठ, देवसेना से सुरक्षित इंद्र को वृत्रासुर ने अपने मुख में रख लिया है, अब हम क्या करें? आप हमारे परम गुरु हैं। 32 इंद्र के बिना हम लोग क्या करें, हम सब पराक्रमहीन हो गए हैं। हे विभो, इंद्र की मुक्ति के लिए आप शीघ्र ही अभिचार क्रिया कीजिए। 33 बृहस्पति बोले, हे देवताओं, क्या किया जाए? उसने इंद्र को मुख में रख लिया है। वृत्रासुर के द्वारा पीड़ित वे इंद्र उस शत्रु के मुख में भी जीवित हैं। 34 व्यास जी बोले, इंद्र को उस स्थिति में प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं ने भली भांति सोचकर उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र ही एक उपाय किया। 35 उन्होंने अत्यंत शक्तिशालिनी और शत्रुनाशिनी जम्हाई का सृजन किया, इससे उसे जम्हाई आते ही उस वृत्रासुर का मुख खुल गया। 36 तत्पश्चात जम्हाई लेते हुए वृत्रासुर के मुख से बल नामक दैत्य का नाश करने वाले इंद्र अपने अंगों को संकुचित करके बाहर निकल आए। 37 उसी समय संसार के सभी प्राणियों के शरीर में जम्हाई विद्यमान रहने लगी। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित हो उठे। 38 तब उन दोनों में तीनों लोकों के लिए भयदायक, रोमांचकारी और भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 10,000 वर्षों तक चला। 39 युद्ध करने के लिए संग्राम में एक ओर सभी देवता उपस्थित थे तो दूसरी ओर त्वष्टा का बलशाली पुत्र वृत्रासुर डटा हुआ था। 40 वरदान के अहंकार से उन्मत्त वृत्रासुर का उत्कर्ष जब रण में प्रबल हो गया, तब उसके तेज से पराक्रमहीन इंद्र पराजित हो गए। 41 उससे युद्ध में पराजय प्राप्त करके इंद्र को बहुत व्यथा हुई और उन्हें पराजित देखकर देवगण भी विषादग्रस्त हो गए। 42 तब इंद्र आदि समस्त देवता युद्ध छोड़कर भाग गए और वृत्रासुर ने शीघ्रतापूर्वक आकर अमरावती पर अधिकार कर लिया। 43 अब वह दानव समस्त देवोद्यानों का बलपूर्वक उपभोग करने लगा। उस दैत्य वृत्रासुर के द्वारा गज श्रेष्ठ ऐरावत भी अधिकार में कर लिया गया। 44 हे राजन, तत्पश्चात उसने समस्त विमानों को ग्रहण कर लिया और अश्वश्रेष्ठ उच्चैः श्रवा को भी अपने अधीन कर लिया। 45 उसी प्रकार कामधेनु, कल्पवृक्ष, अप्सराओं का समूह तथा रत्न आदि जो कुछ था, वह सब उस त्वष्टापुत्र वृत्र ने अपने अधिकार में कर लिया। 46 अब राज्यच्युत होकर सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में रहकर अत्यंत दुख प्राप्त करने लगे। वे यज्ञभाग और देव सदन दोनों से वंचित हो गए। 47 वृत्रासुर देव राज्य पाकर मदोन्मत्त हो गया। त्वष्टा भी अत्यंत सुख प्राप्त कर पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। 48 हे भारत, देवगण अपने कल्याण के लिए मुनियों के साथ विचार विमर्श करने लगे कि इस स्थिति के प्राप्त होने पर अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा विचार करके भवमोहित के देवगण इंद्र के साथ कैलाश पर्वत पर गए और वहां देवाधिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे। 49-50 हे देव, हे महादेव, हे कृपासागर, हे महेश्वर, वृत्रासुर से पुनर्तः पराजित हम भयभीत देवताओं की रक्षा कीजिए। 51 हे देव, उस महाबली ने देवलोक पर अधिकार कर लिया है। हे शंभो, हे शिव, अब हमें क्या करना चाहिए, आप हमें सही सही बताइए। 52 हे महेश्वर, हम राज्य भ्रष्ट क्या करें और कहीं जाएं। हे ईश्वर, हम इस दुख के विनाश के लिए कोई भी उपाय नहीं जान पा रहे हैं। 53 हे भूतेश, हमारी सहायता कीजिए। हे कृपानिधान, हम सब बहुत दुखी हैं। हे विभो, वरदान के प्रभाव से मदोन्मत्त वृत्रासुर का वध कीजिए। 54 शिवजी बोले, ब्रह्मा जी को आगे करके हम लोग विष्णुलोक चल करके वहां उन श्रीहरि के पास जाकर उस वृत्रासुर के वध के उपाय पर विचार करेंगे।
55 वे जनार्दन भगवान विष्णु शक्तिशाली, छल कार्य में निपुण, बलवान, सबसे बुद्धिमान, शरणदाता और दया के सागर हैं। 56 उन देवदेवेश के बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हमें वही चलना चाहिए। 57 व्यास जी बोले, ऐसा विचार कर ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता शरणदाता और भक्तवत्सल भगवान विष्णु के लोक गए। 58 वैकुंठ धाम में पहुंचकर वे देवता वे दो पुरुष सूक्त से उन परमेश्वर जगत गुरु श्रीहरि की स्तुति करने लगे। 59 तब भगवान जगन्नाथ कमलापति विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित हो गए और सभी देवताओं का सम्मान करके उनसे बोले। 60 हे लोकपालगण, आप लोग ब्रह्मा और शिवजी के साथ यहाँ क्यों आए हैं? हे श्रेष्ठ देवताओं, आप सभी अपने आगमन का कारण बताएं। 61 व्यास जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी देवगण उन रमापति से कुछ बोल न सके और वे चिंतातुर होकर हाथ जोड़े खड़े ही रहे। 62 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया षष्ठस्कन्धे ब्रह्मनेतृत्वे सेन्द्रः विष्णु शरणगमनवर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः। 4 अथ पंचमोऽध्याय भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवताओं का भगवती की स्तुति करना और प्रसन्न होकर भगवती का वरदान देना। व्यास जी बोले, हे राजन, तब सभी तत्वों के ज्ञाता माधव भगवान विष्णु समस्त देवताओं को चिंता से व्याकुल तथा अत्यंत प्रेम विह्वल देखकर कहने लगे। 1 विष्णु बोले, हे देवगण, आप सबने मौन धारण क्यों कर रखा है? आप सब अपने दुख का सतसत जो भी कारण हो बताएं, जिसे सुनकर मैं उसे दूर करने का उपाय करूंगा। 12 देवता बोले, हे विभो, तीनों लोकों में कौन सी वस्तु आपसे अज्ञात है? आप हमारा सारा कार्य भली प्रकार से जानते हैं, तो क्यों बार बार पूछ रहे हैं? 3 पूर्व काल में आपने बलि को बांध लिया था और इंद्र को देवताओं का राजा बनाया था। आपने वामन शरीर धारण कर तीनों लोकों को अपने चरणों से नाप लिया था। 4 हे विष्णु, आपने ही अमृत छीनकर दैत्यों का नाश किया था। आप सभी देवताओं की समस्त विपत्तियों को दूर करने में समर्थ हैं। 5 विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप लोग भयभीत न हो। मैं उस वृत्रासुर के वध का सुसंगत उपाय जानता है, उसे मैं बताऊंगा, जिससे आप लोगों को सुख होगा। 6 अपनी बुद्धि से, बल से, धन से या जिस किसी भी उपाय से मुझे आप लोगों का हित अवश्य करना है। 7 मित्रों और विशेष रूप से शत्रुओं के प्रति प्रयोग हेतु तत्वदर्शियों ने साम, दान, दंड, भेद ये 4 उपाय बताए हैं। 8 वृत्रासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इससे वरदान दिया है और उस वरदान के प्रभाव से ये दुर्जय हो गया है। 9 त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न किया गया ये वृत्रासुर समस्त प्राणियों के लिए अजेय हो गया है। शत्रुओं के राज्य को जीत लेने वाला वह अपनी शक्ति से अधिक प्रबल हो गया है। 10 हे देवताओं, बिना सामनीति के प्रयोग के वह वृत्रासुर देवताओं के लिए दुस्साध्य है, अतः पहले इसे प्रलोभन देकर वश में करना चाहिए, तत्पश्चात मार डालना चाहिए। 11 हे गंधर्वगण, जहाँ वह बलवान वृत्रासुर रहता है, वहाँ तुम लोग जाओ और उस पर सामनीति का प्रयोग करो, तभी उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे। 12 वहां जाकर अनेक शपथें खाकर संधि के द्वारा उसे विश्वास में लेकर के और पुनः मित्रता कर बाद में उस प्रबल शत्रु को मार डालना चाहिए। 13 हे श्रेष्ठ देवगण, मैं अदृश्य रूप में इंद्र के श्रेष्ठ आयुध वज्र में प्रवेश कर जाऊंगा और उनकी सहायता करूंगा। 14 हे देवताओं, अब आप लोग समय की प्रतीक्षा करें। वृत्रासुर की आयु के क्षीण होने पर ही उसकी मृत्यु होगी, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। 15 हे गंधर्वगण, तुम लोग वेश बदलकर ऋषियों के साथ उसके पास जाओ और वचनबद्धता पूर्वक इंद्र के साथ उसकी मित्रता करा दो। 16 जिस प्रकार से उसका विश्वास दृढ़ हो जाए, वैसा ही आप सबको करना चाहिए। मैं सुदृढ़ तथा आवरण युक्त वज्र में गुप्त रूप से प्रवेश कर जाऊंगा। 17 जब वृत्रासुर को पूर्ण विश्वास हो जाए तभी इंद्र उस शत्रु का वध करेंगे। उसके वध का अन्य कोई उपाय नहीं है। वे इंद्र विश्वासघात करके मेरी सहायता से वज्र द्वारा पीछे से उस पापी को मार डालेंगे। इस दुष्ट शत्रु के साथ शत्रुता करने में दोष नहीं है, अन्यथा वह बलवान वीरधर्म से नहीं मारा जा सकेगा। पूर्व काल में मैंने भी वामन रूप धारण कर बलि को वंचित किया था और मोहिनी रूप धारण कर सभी दैत्यों को छला था। 18-20 हे देवताओं,
अब आप सब लोग एक साथ देवी भगवती शिवा की शरण में जाएं और भावपूर्वक स्तोत्रों और मंत्रों से उनकी स्तुति करें। वे भगवती योगमाया आप लोगों की सहायता करेगी। 21-22 हम सभी उन सात्विकी परा प्रकृति सिद्धिदात्री कामना स्वरूपिणी भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली और दुराचारियों के लिए दुर्लभ देवी की सदा वंदना करते हैं। 23 इंद्र भी उनकी आराधना करके युद्ध में शत्रु को मार डालेंगे। वे मोहिनी महामाया उस दानव वृत्रासुर को मोहित कर देंगी। तब माया से मोहित वृत्रासुर सुगमतापूर्वक मारा जा सकेगा। उन पराम्बा के प्रसन्न होने पर सब कुछ साध्य हो जाएगा, अन्यथा किसी की भी कामना की पूर्ति नहीं होगी। वे भगवती सबकी अंतर्यामी स्वरूपिणी और सभी कारणों की भी कारण है। इसलिए हे श्रेष्ठ देवगण, शत्रु के विनाश के लिए सात्विक भावों से युक्त होकर उन प्रकृति स्वरूपा जगत जननी का परम आदर पूर्वक भजन कीजिए। 24-27 पूर्व काल में मैंने भी 5000 वर्षों तक अत्यंत भीषण युद्ध करके मधुकैटभ का वध किया था। उस समय मैंने उन पराप्रकृति की स्तुति की थी, तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गई थीं। तत्पश्चात उनके द्वारा मोहित दोनों दैत्यों को मैंने उल्लपूर्वक मार डाला था। मोहित किए गए विशाल भुजाओं वाले वे दोनों दानव अत्यंत मदोन्मत्त थे। इसीलिए आप लोग भी उसी प्रकार भावपूर्वक उन पराप्रकृति का भजन कीजिए। हे देवगण, वे सब प्रकार से कार्य को सिद्धि करेगी। 28-30 इस प्रकार भगवान विष्णु से परामर्श प्राप्त करके वे मंदार वृक्षों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए। वे देवता वहां एकांत में बैठकर ध्यान जप और तप करके जगत का सृजन पालन संहार करने वाली भक्तों के लिए कामधेनु स्वरूपा एवं संसार के क्लेशों का नाश करने वाली पराम्बा भगवती की इस प्रकार स्तुति करने लगे। 31-33 देवता बोले, हे देवी, हे दीनों के कष्ट दूर करने वाली है परमार्थ तत्व स्वरूपिणी, हम पर प्रसन्न हो। वृत्रासुर के द्वारा सताए गए, युद्ध में अत्यंत पीड़ित किए गए तथा आपके चरण कमल की शरण में सदा से पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा कीजिए। 34 हे माता, आप समस्त विश्व की जननी है। शत्रु द्वारा उपस्थित किए गए इस संकट में पड़े हुए हम सबका आप पुत्रों के समान परिपालन कीजिए। आपसे तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, तो आप असुरों के द्वारा पीड़ित देवताओं की उपेक्षा क्यों कर रही हैं? 35 आपने ही इस संपूर्ण त्रिलोकी की रचना की है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। आपके भरिकुटी विलास मात्र से वे सृजन पालन तथा संहार समस्त कार्य करते हैं और यथेच्छ विहार करते हैं, वे भी स्वतंत्र नहीं हैं। 36 हे देवी, माता प्रत्यक्ष अपराध वाले अपने दुखी पुत्रों की भी कष्ट से सब प्रकार से रक्षा करती है। ये रीति आपके ही द्वारा निर्मित है। तब हे करुण की समुद्र स्वरूपिणी, आप अपने चरणों की शरण में पड़े हुए हम निरपराध देवताओं का पालन क्यों नहीं कर रही हैं? 37 हे जननी, यदि आप सोचती हो कि मेरे चरण कमलों की आराधना से राज्य प्राप्त करके देवता मेरी भक्ति छोड़कर वैभव सुखों के भोग में आसक्त हो जाएंगे और इन्हें मेरे कृपा कटाक्ष की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो ऐसा सामान्यतः होता ही है। फिर भी जन्म देने वाली माता अपने पुत्र के प्रति ऐसी भावना रखे, ये रीति कहीं देखी नहीं गई। 38 हे जननी, आपका भजन त्याग कर हम लोग जो भोग में निमग्न है, इसमें हमारे चित्त में अपना दोष नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मोह की रचना आपने ही की है और वह हम लोगों को मोहित कर देता है। ऐसी परिस्थिति में हे करुणामय स्वभाव वाली, आप हम पर दया क्यों नहीं करती? 39 हे जननी, पूर्व काल में आपने हम लोगों के कल्याणार्थ सभी के लिए भयकारी महिष रूप धारण करने वाले बलवान दैत्यराज का वध किया था। हे माता, भय प्रदान करने वाले वृत्रासुर का भी वध आप क्यों नहीं करती? 40 शुंभ और उसके बलवान भाई निशुंभ, उन दोनों भाइयों को आपने मार डाला था और उनके अनुचरों का भी वध कर दिया था। उसी प्रकार हे दया से आर्द्र हृदय वाली, अत्यंत बलशाली, उन्मत्त तथा दुष्ट वृत्रासुर को भी मार डालिए। आप इसे विमोहित कर दें, जिससे ये भी उनकी तरह न हो सके। हे माता, असुरों के द्वारा अत्यधिक पीड़ित किए गए तथा भय से व्याकुल हम देवताओं का अब आप ही पालन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो देवताओं का दुख दूर कर सके और अपनी शक्ति से संपूर्ण कष्ट के समूह को नष्ट कर सके। 41-42 यदि वृत्रासुर पर आपकी अत्यधिक दया हो तो भी आप हम लोगों के लिए संतापकारक इस दुष्ट को शीघ्र ही मार डालिए। हे भवानी,
अपने बाणों से इसको पवित्र करती हुई आप पाप से इसका उद्धार कर दीजिए, अन्यथा ये दुष्ट बुद्धि वृत्रासुर नरक प्राप्त करेगा। 43 जिन दानवों को युद्ध में आपने बाणों द्वारा मारकर पवित्र बना दिया, वे नंदनवन को प्राप्त हो गए। हे दयार्द स्वभाव वाली, क्या आपने नरक में गिरने के भय से उन शत्रुओं की रक्षा नहीं की? तो फिर आप वृत्रासुर को क्यों नहीं मारती हैं? 44 हम ये जानते हैं कि वह आपका सेवक नहीं, शत्रु ही है, क्योंकि वह दुष्ट पाप बुद्धि हम सबको सदैव सताया करता है। आपके चरण कमलों की भक्ति में रत हम देवताओं को पीड़ित करने वाला वह वृत्रासुर आपका भक्त कैसे हो सकता है? 45 हे जननी, हे आम, हम आज आपकी पूजा कैसे करें, क्योंकि पुष्पादि पूजोपचार तो आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। मंत्र, हम लोग तथा अन्य सब कुछ आपकी पराशक्ति के ही रूप है, अतः हे भवानी, हम केवल आपके चरणों की शरण ले सकते हैं। 46 वे ही मनुष्य धन्य हैं, जो भवसागर से पार उतारने वाले पोत सदृश आपके चरण कमल का निरंतर भक्तिभाव से भजन करते हैं और राग, मोह आदि विकारों से रहित मोक्षकामी योगी भी मन से जिसका निरंतर स्मरण करते हैं। 47 समस्त वेदों में पारंगत वे यज्ञकर्ता भी निश्चय ही धन्य हैं, जो हवन के समय देवताओं को तृप्ति देने वाली स्वाहा और पितरों को तृप्ति देने वाली स्वधा के रूप में आपका निरंतर स्मरण करते हैं। 48 आप ही मेधा है, आप ही कांति है, आप ही शांति है और मनुष्यों का महान मनोरथ पूर्ण करने वाली प्रख्यात बुद्धि भी आप ही है। समस्त ऐश्वर्य की रचना करके आप इस त्रिलोकी में कृपा करके अपनी आराधना करने वाले को वैभव प्रदान करती रहती हैं। 49 व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर वे भगवती प्रकट हो गईं। उन्होंने सुंदर रूप धारण कर रखा था, वे कोमल विग्रह वाली थीं और समस्त आभूषणों से सुसज्जित थीं। 50 वे पाश, अंकुश, वर और अभयमुद्रा से सुशोभित 4 भुजाओं से युक्त थीं, उनकी कमर में बंधी हुई करधनी के घुंघरू बज रहे थे। 51 उन कांतिमयी भगवती की ध्वनि कोयल के समान थी, उनके हाथों के कनकन और चरणों के नूपुर बज रहे थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से मंडित रत्न मुकुट सुशोभित हो रहा था। 52 वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं, उनका मुख कमल के समान सुशोभित हो रहा था। वे 3 नेत्रों से विभूषित थीं तथा पारिजात के पुष्पनाल की भांति उनके शरीर की कांति रक्तवर्ण थी। 53 वे लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थीं और उनके शरीर पर रक्त चंदन अनुलिप्त था। करुणार्स की सागर वे भगवती प्रसन्न मुख मंडल से शोभा पा रही थीं। वे समस्त श्रृंगार वेश से विभूषित थीं। वे देवी द्वैत भाव के लिए अरणी स्वरूपा, परा, सब कुछ जानने वाली, सबकी रचना करने वाली, सबकी अधिष्ठान स्वरूपा, सभी वेदांतों द्वारा प्रतिपादित और सच्चिदानंद रूपिणी है। उन देवी को अपने सम्मुख स्थित देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन प्रणत देवताओं से भगवती अंबिका ने कहा, आप लोग मुझे अपना कार्य बताएं। 54-56 देवता बोले, आप देवताओं के लिए अत्यंत दुखदायी इस शत्रु वृत्रासुर को विमोहित कर दीजिए। उसे आप ऐसा विमोहित कर दें जिससे वह देवताओं पर विश्वास करने लगे और हमारे आयुध में इतनी शक्ति भर दीजिए जिससे ये शत्रु मारा जा सके। 57-58 व्यास जी बोले, तब तथास्तु, ऐसा कहकर भगवती वहीं अंतर्धान हो गईं और देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने भवनों को चले गए। 59 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्र्या संहिताया षष्ठस्कन्धे देवी समाराधनाया देवकृत स्तुतिवर्णन नाम पंचमोऽध्याय। 5 अथ षष्ठोऽध्याय भगवान विष्णु का इंद्र को वृत्रासुर से संधि का परामर्श देना। ऋषियों की मध्यस्थता से इंद्र और वृत्रासुर में संधि, इंद्र द्वारा छल पूर्वक वृत्रासुर का वध। व्यास जी बोले, इस प्रकार वर प्राप्त उन देवता और तपस्वी ऋषिगणों ने परस्पर मंत्रणा करके वृत्रासुर के उत्तम आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां तेज से प्रकाशमान वृत्रासुर को देखा, जो तीनों लोक को भस्मसात करने और देवताओं को निगल जाने के लिए उद्यत प्रतीत होता था। ऋषियों ने वृत्रासुर के समीप जाकर देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उससे सामनीतिपूर्ण तथा रसमय प्रिय वचन कहा। 1-2 ऋषि बोले, सब लोगों के लिए भयंकर है महाभाग वृत्रासुर, आपने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर लिया है, परंतु इंद्र के साथ आपका वैर आपके सुख को नष्ट करने वाला है। यह आप दोनों के लिए दुखद और चिंता बढ़ाने का परम कारण है। न आप सुख से सो पाते हैं,
नहीं इंद्र संतुष्ट होकर सोते हैं, क्योंकि आप दोनों को शत्रुजन्य भय बना रहता है। आप दोनों को युद्ध करते हुए भी बहुत समय व्यतीत हो गया है। इससे देवताओं, राक्षसों तथा मनुष्यों सहित समस्त प्रजा को कष्ट हो रहा है। 3-6 इस संसार में सुख ही ग्राह्य है और दुख सर्वथा त्याज्य है, यही परंपरा है। वैर करने वाले को सुख नहीं प्राप्त होता, ये निश्चित सिद्धांत है। इसलिए युद्ध प्रेमी वीर इंद्रिय सुख को नष्ट करने वाले युद्ध की प्रशंसा करते हैं, किंतु श्रृंगार के प्रेमी विद्वान उसकी प्रशंसा नहीं करते। पुष्पों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, फिर तीक्ष्ण बाणों की तो बात ही क्या। 7-9 युद्ध में विजय ही हो ये संदेहास्पद है, परंतु उसमें बाणों से शरीर को पीड़ा प्राप्त होना निश्चित है। ये समस्त विश्व दैव के अधीन है, उसी प्रकार जय पराजय भी उसी के अधीन है। अतः इन्हें दैवाधीन जानकर युद्ध कभी नहीं करना चाहिए। समय पर स्नान, भोजन, शैया पर शयन और सेवा परायण पत्नी ये ही संसार में सुख के साधन हैं। वन वर्षा से भयंकर, खड्ग प्रहार से अत्यंत रौद्र तथा शत्रु को सुख प्रदान करने वाले संग्राम में युद्ध करने से क्या सुख प्राप्त हो सकता है। 10-12 ऐसा स्पष्ट कथन है कि युद्ध में मरने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है, ये तो प्रलोभन और प्रेरणा देने वाला तथा निरर्थक वचन है। ऐसा कौन मंदबुद्धि है जो शरीर को अस्त्र शस्त्रों से घायल कराकर सियार और कौओं से नोचवाकर स्वर्ग सुख की प्राप्ति की कामना करेगा। 13-14 हे वृत्र, इंद्र के साथ तुम्हारी स्थायी मैत्री हो जाए, जिससे तुम्हें और इंद्र दोनों को निरंतर सुख की प्राप्ति हो। आप दोनों का वैर शांत हो जाने से हम सब तपस्वी और गंधर्वगण भी अपने अपने आश्रमों में सुखपूर्वक रह सकेंगे। हे धीर, आप दोनों के दिन रात के युद्ध में हम सभी मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों और मनुष्यों को कष्ट प्राप्त होता है। सभी लोगों को शांति प्राप्त हो सके, इस कामना से हम सब आप दोनों में मैत्री कराना चाहते हैं। 15-18 हे वृत्र, मुनिगण, तुम्हें और इंद्र को सुख प्राप्त हो। हम लोग तुम दोनों की मित्रता कराने में मध्यस्थ बनेंगे। हम शपथ कराकर आप दोनों को एक दूसरे का प्रिय मित्र बना देंगे। आप जैसा कहेंगे वैसे ही इंद्र भी आपके सम्मुख शपथ लेकर आपके मन को प्रेम से परिपूर्ण कर देंगे। सत्य के आधार पर ही यह पृथ्वी स्थित है, सत्य से ही भगवान सूर्य नित्य तपते हैं, सत्य से ही समय के अनुसार वायु बहती है और सत्य के कारण ही समुद्र भी अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं करता। इसलिए सत्य के आधार पर ही आज आप दोनों में मित्रता हो जाए, जिससे आप लोग सुखपूर्वक साथ साथ शयन, क्रीड़ा, जलकेली कर सके और बैठ सकें। इसलिए आप दोनों को एकत्रित होकर अवश्य ही मित्रता कर लेनी चाहिए। 19-23 व्यास जी बोले, उन महर्षियों का वचन सुनकर अत्यंत बुद्धिमान वृत्रासुर ने कहा, हे भगवान, आप सभी तपस्वीगण मेरे मान्य हैं। आप मुनिगण कभी असत्य भाषण नहीं करते। आप लोग सदाचारी तथा अति शांत स्वभाव वाले हैं और छल करना नहीं जानते। किंतु वैरी, मूर्ख, जड़कामी, कलंकित और निर्लज से बुद्धिमान को मित्रता नहीं करनी चाहिए। ये इंद्र निर्लज, दुराचारी, ब्राह्मणघाती, लंपट और मूर्ख है, इस प्रकार के व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग कुशल हैं, किंतु द्रोह बुद्धि वाले कभी नहीं हैं। आप सब शांतचित होने के कारण अतिवादियों के मन की बात नहीं जानते। 24-28 मुनि बोले, प्रत्येक प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, वह द्रोह करके भी क्या शांति प्राप्त कर सकता है। विश्वासघात करने वाले निश्चय ही नरक में जाते हैं। विश्वासघाती निश्चित रूप से दुख प्राप्त करता है। ब्राह्मण की हत्या करने वालों और मद्यपान करने वालों के लिए तो प्रायश्चित है, परंतु विश्वासघातियों और मित्रद्रोहियों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। अतः हे सर्वज्ञ, आपने मन में जो शर्त निश्चय कर रखी हो उसे बताइए, जिससे उस शर्त के अनुसार आज ही आप दोनों में संधि हो जाए। 29-32 वृत्रासुर बोला, हे महाभाग, सभी देवताओं सहित इंद्र न शुष्क या गीली वस्तु से, न पत्थर से, न काष्ठ से, न वज्र से, न दिन में और न रात में मेरा वध कर सकें। हे विप्रेंद्रो, इसी शर्त पर मैं इंद्र से संधि करना चाहता हूँ, अन्यथा नहीं। 33-34 व्यास जी बोले, ऋषियों ने उससे आदरपूर्वक कहा, ठीक है, और तत्पश्चात देवराज इंद्र को वहां बुलाकर उन्हें वह शर्त सुना दी।
इंद्र ने भी मुनियों की उपस्थिति में अग्नि को साक्षी करके शपथें ली और वे संताप से मुक्त हो गए। वृत्रासुर भी उनकी बातों से विश्वास में आ गया और इंद्र के साथ मित्र की भांति व्यवहार परायण हो गया। 35-37 वे दोनों कभी नंदनवन में, कभी गंधमादन पर्वत पर और कभी समुद्र के तट पर आनंद पूर्वक विचरण करते थे। इस प्रकार संधि हो जाने पर वृत्रासुर बहुत प्रसन्न रहता था, लेकिन वध की इच्छा वाले इंद्र उसके वध के उपाय सोचा करते थे। इंद्र उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए सदा उद्विग्न रहते थे। 38-40 इंद्र के इस प्रकार विचार करते हुए कुछ समय बीत गया। वृत्रासुर को अत्यंत क्रूर इंद्र पर अत्यधिक विश्वास हो गया। इस प्रकार संधि के कुछ वर्ष बीत जाने पर इंद्र ने मन ही मन वृत्रासुर के मरण का उपाय सोच लिया। 41-42 एक बार त्वष्टा ने इंद्र पर बहुत अधिक विश्वास करने वाले पुत्र से कहा, हे पुत्र वृत्रासुर, हे महाभाग, मेरी हितकर बात सुनो। जिसके साथ शत्रुता हो चुकी हो उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा शत्रु है, वह दूसरों के द्वारा तुम्हारे गुणों में सदा दोष ढूंढा करता है। 43-44 वह सदा लोक से उन्मत्त रहने वाला, सबसे द्वेष रखने वाला, दूसरों का दुख देखकर सुखी रहने वाला, परस्त्रीगामी, पापबुद्धि, कपटी, छिद्रान्वेषी, दूसरों से द्रोह करने वाला, मायावी और अहंकारी है, जिसने कि एक बार माता के उदर में प्रवेश करके उसके गर्भ को 7 भागों में काट डाला। तब उन्हें रोते देखकर उस निर्दयी ने उनके भी पृथक पृथक 7 भाग कर दिए। इसलिए हे पुत्र, उस पर किसी प्रकार भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, पाप करने वाले को दोबारा पाप करने में क्या लज्जा। 45-47 व्यास जी बोले, इस प्रकार पिता द्वारा कल्याणकारी वचनों से समझाए जाने पर भी आसन मृत्यु वृत्रासुर को कुछ भी चेत नहीं हुआ। 48 एक दिन उन्होंने इंद्र ने उस महान दैत्य को समुद्र के तट पर देखा। उस समय संध्या काल का अत्यंत भयंकर मुहूर्त उपस्थित था। तब इंद्र ने महात्मा मुनियों द्वारा निर्धारित शर्त वरदान पर यह विचार करके कि यह भयंकर संध्या काल है, इस समय न दिन है न रात है, अतः मुझे आज ही इसे अपनी शक्ति से मार डालना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। 49-51 यह एकांत है और यह अकेला है तथा समय भी अनुकूल है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने मन में अविनाशी भगवान श्रीहरि का स्मरण किया। स्मरण करते ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु वहां अदृश्य रूप से आ गए और वे प्रभु श्रीहरि इंद्र के वज्र में प्रविष्ट होकर विराजमान हो गए। 52-53 तब इंद्र वृत्रासुर को मारने की युक्ति सोचने लगे कि सभी देवताओं तथा दानवों से सर्वथा अजेय इस शत्रु को युद्ध में कैसे मारूं। यदि छल करके इस महाबली को आज नहीं मारता तो इस शत्रु के जीवित रहते किसी भी प्रकार कल्याण नहीं है। इंद्र ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी उन्होंने समुद्र में पर्वत के समान जलफेन को देखा। 54-56 यह न सूखा है न गीला है और यह न तो कोई शस्त्र है। ऐसा विचार कर इंद्र ने उस समुद्र फेन को लीलापूर्वक उठा लिया। 57 तदनंतर उन्होंने परम भक्तिपूर्वक पराशक्ति बी जगद आधा मब प्या की मात्रा क प्या की मात्रा स्मरण किया। तब स्मरण करते ही देवी ने अपना अंश उस फेन में स्थापित कर दिया। 58 इंद्र ने भगवान श्रीहरि से युक्त वज्र को उस फेन से आवृत कर दिया और उस फेन से आवृत वज्र को वृत्रासुर के ऊपर फेंका। 59 उस वज्र के अचानक प्रहार से वह पर्वत की भांति गिर पड़ा। तब उसके मर जाने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्नचित हो उठे और ऋषिगण विविध स्तोत्रों से देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। उस शत्रु के मारे जाने से प्रसन्नचित इंद्र ने देवताओं के साथ उन भगवती की पूजा की तथा विविध स्तोत्रों से उन्हें प्रसन्न किया, जिनकी कृपा से शत्रु मारा गया। 60-62 तत्पश्चात इंद्र ने देवोद्यान नंदनवन में पराशक्ति भगवती का मंदिर बनवाया और उसमें पद्मराग मणियों से निर्मित मूर्ति की स्थापना की और सभी देवता भी तीनों समय उनकी महती पूजा करने लगे। तभी से श्रीदेवी ही उन देवताओं की कुलदेवी हो गईं। 63-64 तब महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर वृत्र के मारे जाने पर इंद्र ने तीनों लोकों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु की पूजा की। उस वृत्रासुर के मर जाने पर कल्याणकारी वायु बहने लगी तथा देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरगण हर्षित हो उठे। 65-66 इस प्रकार भगवती पराशक्ति के समुद्र फेन से संयुक्त होने और उनके द्वारा ही विमोहित किए जाने के कारण वृत्रासुर सहसा इंद्र के द्वारा मारा गया।
इसलिए वे भगवती देवी संसार में वृत्र निहंत्री इस नाम से विख्यात हुई और वह वृत्रासुर चून की प्रकट रूप से इंद्र के द्वारा मारा गया था, इसलिए उसे इंद्र के द्वारा मारा गया, ऐसा कहा जाता है। 67-68 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया षष्ठस्कन्धे छद्मेनेन्द्रेल्फेन द्वारा पराशक्ति स्मरणपूर्वकं वृत्रहन्नवर्णन नाम षष्ठोऽध्यायः। 6